जय हिंद दोस्तों, भारत 24 नेशन में आपका स्वागत है। इस वक्त हम आमस थाना क्षेत्र के बाजितपुर गांव स्थित हैं। यहाँ पे 1 तारीख को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के डीपी लगाने पर एक बच्चे को मारा गया था, और बल्कि मारा नहीं गया था बल्कि पूरी तरह से घायल कर दिया गया था। तो आज आए हुए हमारे साथ इंजीनियर साहब जुटे हुए हैं, जो मतलब काफ़ी परिचित हैं, और लोग साथ में भी जुटे हुए हैं, महापुरुष लोग हैं। यहाँ पे इनका हाल चाल ले रहे हैं, तो हम दिखाएंगे। अच्छा, ये हैं इंजीनियर साहब और हम लोग गार्जियन भी हैं। तो ये जरा पूछेंगे कि मैटर कैसे हुआ है, तो रोशनी सही ना बताइए सही, क्योंकि हाँ, तो इसे यही बताया। आराम से कैसे का हुआ है बेटा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगाए थे। बस हम लोग देखा और हम बोला कहाँ है, तो हम बोले पुल पर। हम लोग आया, 5-6 लड़के हमको मारा बस बिना पूछे। अब बोलता है कि जय श्री राम बोलो, जय काहे लगाता फोटो स्टेटस। जय श्री राम बोलने के लिए। हाँ, जय श्री राम बोलने के लिए भगवान बोलो। रिकॉर्डिंग तो बीच में है सका भैया। जय श्री राम बोलो। अरे भगवान का है मन, भगवान नाम लो। कितने लोग थे? 5 लोग। अच्छा अच्छा। कौन चिन्हा आपका जो चैनल है और उसके जो दर्शक हैं उनको जय भीम, जय संविधान, जय मंडल, जोहार। और आप सबको बहुत धन्यवाद कि आप इसको कवरेज कर रहे हैं। जो घटना हुई है, यह घटना हमारे बच्चों के बीच में हुई है। दोनों तरफ के नहीं कहें, बल्कि एक तरफ कहें कि बहुजन समाज के बच्चे आपस में खेलते हैं, कूदते हैं, साथ पढ़ते लिखते हैं, साथ अपना दुख सुख बांटते हैं, और उनमें कुछ गलतफहमियां हुई है। और गलतफहमी में अफसोस है कि 21वीं सदी में बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी बहुजन समाज का सदी होगा और हम शासक बनेंगे। लेकिन आज 21वीं सदी में बाबा साहब का स्टेटस लगाने पर हमारे बेटा को हमारा ही बेटा मार रहा है, यह बहुत दुखद है। इस घटना का, ये बच्चों की घटना है, इस घटना का जितना भी निंदा करें वह कम है। और हम आपके चैनल से मैसेज देना चाहते हैं कि इस घटना के खिलाफ पूरा बहुजन समाज है। केवल यादव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लगभग हजारों हजार जातियाँ, और ये देश और ये मैसेज जहाँ जहाँ जा रहा है वो तमाम लोग ऐसी घटना होने देना नहीं चाहते हैं। ये हुआ है, इस पर आश्चर्य है कि इस समय कैसे एक ये हो गया। इसमें सुकून भरी बात ये है कि जो बच्चे आपस में लड़े हैं उनके गार्जियन आपस में एक हैं, और उनके गार्जियन, इस दोनों गार्जियन मिलकर के घटना की निंदा कर रहे हैं कि ये गार्जियन के स्तर पर नहीं है, ये बड़े लोगों के स्तर पर नहीं है, ये बच्चों के स्तर पर है। तो हम इसको बच्चों के स्तर पर मिला के जुला करके, और जो लोग, जो ताकतें हमारे बीच में बहुजन समाज में नफ़रत पैदा करना चाहती है, जो तोड़ना चाहती है, हम उनको नाकामयाब करेंगे मिलजुल करके आपस के मोहब्बत से। अब एक आप कह रहे हैं जो मैं पहले कहा कि मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि आज के डेट में ऐसा क्या हुआ, लेकिन हम जब दिमाग लगाकर सोच रहे हैं तो हमको लग रहा है कि बच्चों का खेल नहीं है। इसके पीछे कोई न कोई बड़ी ताकत है जो लगी हुई है और हमारी एकता को तोड़ना चाहती है। बिहार के अंदर बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है। आज की जो बिहार सरकार है, 92 साल का रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, और बहुजन समाज की लंबी एक मांग थी कि जातीय जनगणना कराई जाए, उस मांग को बिहार की सरकार ने पूरा किया। और पूरा करके जब रिपोर्टें आई तो उसके हिसाब से उसने आरक्षण को 75% सीमा कर दिया। 75% सीमा जब कर दिया तो ये देश का पहला राज्य है जहाँ 75% आरक्षण लागू है। ये देश का पहला राज्य है जहाँ पर 26% करीब शिक्षा पर खर्च हो रहा है, स्वास्थ्य पर खर्चा हो रहा है। ये सारी चीज़ सुधर रही है। 2-3 महीने के अंदर 5 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियां सरकारी मिल रही है, जब प्राइवेटाइजेशन का हंगामा चल रहा है कि बेचो सारी चीज़ें। मेरा कहना यह है कि बिहार में जो बहुत एक गुलबंदी बन रही है बहुजन समाज का, पूरा बहुजन समाज एक हो रहा है और देश को भी बदलना चाहता है, और देश के बहुजन समाज बिहार से उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे हाल में
ये मुट्ठी भर और चुटकी भर जो लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान को और हमारे महापुरुषों की कमाई को जो देखना नहीं चाहते हैं, ये जागरूकता एकजुटता जो देखना नहीं चाहते हैं, उनकी नज़र लग गई है और उस मानसिकता के लोग हमारे बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं और करके आपस में नफरत करा करके हमको लड़ा करके और इस यहाँ की जो ताकत है उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। हम उनको कहना चाहते हैं कि बिहार के लोग, ये पहला राज्य है जो पूरे उत्तर भारत में कभी भी वो ताकतें यहाँ शासन में नहीं आई है और ये पहला राज्य होगा कि 24 में उनको दिल्ली से भी उखाड़ेंगे और ये सरकार हमारा होगा। इनका हम कोशिश नाकामयाब इनकी साजिश को हम नाकामयाब करेंगे। एक बात और कहना चाहते हैं कि जो आपस के यहाँ जो बहुजन समाज के लोग हैं वो आपस में मिलें जुलें, किसी भी तरह का कोई भी तरह का कोई नफ़रत पैदा करना चाहे तो किसी भी सूरत में वो नफ़रत न पनपने दें न बढ़ने दें, बल्कि अगर कोई बातें हों तो आपस में मिलजुल करके बैठ करके प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे को भाई बहन समझ करके, बेटा बेटी समझ करके, माँ बाप समझ करके बैठ करके उसको हल करें। तकलीफ़ हो रही है। राज्य सरकार बहुजन की सरकार है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी बहुत कमाल कर रहा है, लेकिन इनके रहते बहुजन समाज प्रताड़ित हो रहा है। बहुजन समाज को घर से निकलने के लिए रास्ते नहीं देने की धमकी दी जा रही है। बहुजन समाज के हमारी बहनों को कह रहे हैं कि आप कहाँ जाओगे लेकिन पखाना करने। यह आश्चर्य है और मैं माननीय नीतीश कुमार जी से और ये बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि इनके पीछे जो ताकतें हैं आप उनकी जांच कराइए। और ये बच्चों का खेल नहीं है, ये बच्चों का इस्तेमाल हुआ है। वो कौन इस्तेमाल करने वाला मदारी है जो सामने उनको लाना चाहिए प्रशासन को और उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। बिहेवियर बिल्कुल नकारात्मक है और हम मांग करते हैं प्रशासन से कि अगर बहुजन समाज का, हमारे लोगों का और इस सरकार के मन मिजाज के जो हम लोग हैं उनके ही लोगों को अगर तकलीफ़ होगी, अगर सताए और दबाए जाएंगे, उनका शोषण होगा, तो सरकार भी सावधान हो जाए और ये सत्ता भी और ये शासन भी सावधान हो जाए कि सब दिन ये भी नहीं रहेंगे। आप देख रहे हैं भारत 24 नेशन। कैमरामैन के साथ साकिब हसन।